नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवास प्लस सर्वे एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन फर्जी है या लीगल है, सबसे पहले आपका कंफ्यूजन यहाँ से दूर होना चाहिए क्योंकि ये एप्लीकेशन काफ़ी पहले से प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आज भी बहुत कम मात्रा में इस पर एप्लीकेशन दर्ज हुए हैं। क्यों? इसलिए कि लोगों का मानना ये है कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे कंप्लीट करने से क्या आवास अलॉट हो जाएगा? आवास तभी अलॉट होगा जब ग्राम पंचायत प्रधान जो होता है वही लिस्ट बना करके भेजेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, वो जमाना बहुत पुराना हो गया। ठीक है, वहां पर एक बीच बिचौलियों वाला काम है क्योंकि प्रधान जो होता है वो अपने खास खास मेंबर्स का लिस्ट में नाम दर्ज करवाता है। कोई भी सदस्य अगर उसका विपक्षी होता है तो वह उसका नाम कटा देता है। ये केस बहुत ज्यादा देखने को मिला है और आपको भी शायद इस बात से सहमति होगी। तो दोस्तों इस बीच बिचौलिए के समाधान के लिए ही ये पीएम आवास प्लस सर्वे को लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका कंफ्यूजन, आपका डाउट इस एप्लीकेशन को लेकर के था तो वो अब दूर हो गया होगा। ठीक है, आपको दोस्तों सेल्फ सर्वे करना आवश्यक है। या तो आप स्वयं सेल्फ सर्वे कर लीजिए या तो दोस्तों जो कर्मचारी विभाग के आपके पास आएंगे वो सर्वे करेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि यदि वो आपके पास आएंगे या आप उनके पास जाएंगे, लाइव फोटो यानी फेस ऑथेंटिकेशन होगा, तभी ये मान के चलिए कि आपका आवास योजना में नाम शामिल होगा, अदरवाइज नाम शामिल नहीं होगा। किसी मैनुअल एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे इसके पहले होता था, ठीक है, फॉर्म को सबमिट कर दिया जाता था, आवास अलॉट हो जाती थी, ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सर्वे आपको स्वयं कंप्लीट करना पड़ेगा या दोस्तों कर्मचारी कोई आपके पास आएगा या आप उनके पास जाएंगे, क्योंकि फेस ऑथेंटिकेशन लाइव सबमिट होगा तभी सर्वे में नाम दर्ज होगा। ठीक है ना। अब कुछ विशेष बारीकियों को समझ लेते हैं क्योंकि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मुझे इस डाउट को क्लियर करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दोस्तों अभी भी नाम मात्र के ही फॉर्म सबमिट किए गए हैं आवास प्लस सर्वे पर, क्योंकि लोग अभी तक इसको फर्जी मान रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाहिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कुछ विशेष दस्तावेजों पर जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि आपके एक मोबाइल में केवल एक सर्वे कंप्लीट होगा। तो जब भी आप सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके एक मोबाइल से केवल एक सर्वे कंप्लीट होगा। दूसरा चीज ये है कि दोस्तों बेनिफिशियरी यहां पर केवल फीमेल होगी। ठीक है ना। तो आप अपने नाम से यानी कि मेल यानी पुरुषों के नाम से बिल्कुल भी आपको सर्वे कंप्लीट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। फीमेल के नाम से ही आपका सर्वे कंप्लीट होगा। ठीक है ना। आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। आधार कार्ड दोस्तों मैंडेटरी है। दूसरा चीज जॉब कार्ड भी आपके पास होना आवश्यक है। सर्वे करते टाइम यदि आप जॉब कार्ड को नहीं लगाते हैं तो सर्वे तो कंप्लीट हो जाएगा, बट आपका जो फॉर्म है वो अप्रूवल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जॉब कार्ड मैंडेटरी है। तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। फैमिली मेंबर्स का यहां पर आधार कार्ड भी सम्मिलित होगा। ठीक है ना। ध्यान देना, कम से कम 3 फैमिली मेंबर्स का नाम भी इसमें दर्ज होगा, तो उनका आधार कार्ड होना चाहिए। और जिस महिला के नाम से इसका मतलब कि एप्लीकेशन को सबमिट किया जा रहा है उसका लाइव फेस ऑथेंटिकेशन होगा। आप ध्यान से बात को समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो जब भी आप सर्वे करने जा रहे हैं ध्यान रखिए कि बेनिफिशियरी आपके पास होना चाहिए। चौथा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप सर्वे करने के लिए जाएंगे या कर रहे हैं तो इस बात को आप नोटिस कीजिए, क्योंकि इससे आपका नुकसान भी हो सकता है और आपका फायदा भी हो सकता है। देखिए, जब आप सर्वे कर रहे हैं दोस्तों तो वहां पर आपको अपना कच्चा पक्का मकान इत्यादि को दिखाने की आवश्यकता होगी। वो तो आप लीगल तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि
इसके बाद भी आपके पास गवर्नमेंट के कर्मचारी आएंगे, देखेंगे कि आपने जो सर्वे कंप्लीट किया है वो कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है ना, तो उसमें आप लोग बिल्कुल सब कुछ सही दर्शाइएगा। उसके बाद एक फैक्ट यहां पर ये आता है कि आपको शौचालय मिला है गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं मिला है। इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां पर गलती आप कर सकते हैं तो नुकसान आपको हो सकता है। तो यहां पर देखिए, इन केस आपको अभी तक शौचालय गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है, ठीक है ना, तो सर्वे में आप उसमें दर्शा देंगे कि हमें नहीं मिला है। लेकिन इन केस आपको शौचालय मिल चुका है, इसके पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पहले आपको शौचालय मिल चुका है, तो अब यहां पर क्या आपको नया यानी कि शौचालय के लिए उसमें हमको टिक करना है कि नहीं टिक करना है कि हमें मिला है कि नहीं मिला है, इसे आप ध्यान से समझिए। दोस्तों, यदि आपने शौचालय जहां पर बनवाया था आपको मिला है, मान लेते हैं आपने जहां पर बनवाया था आप वहीं पे रहते हैं, ठीक है ना, तो इस केस में आप यस कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जहां पे रहते हैं वहीं पे शौचालय बना है, तो अब आपका वो शौचालय मान्य होगा। इन केस कि आपका शौचालय जहां पर बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ, आप अभी प्रेजेंट में वहां पर नहीं है, आप किसी दूसरे स्थान पर अपना मकान बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट छोड़ चुके हैं, ब्लॉक छोड़ चुके हैं, लेकिन मान लेते हैं कि आपका गांव में घर है, ठीक है ना, आप अपने खेत में कहीं पर बना लिए हैं, सड़क के आसपास में कहीं पर अपना मकान आप बनवा चुके हैं, ठीक है, तो वहां पर शौचालय नहीं पाए हैं आप, गवर्नमेंट की तरफ से आपने वहां पर नहीं बनवाया है, ठीक है ना, तो इस केस में आप नो कर दीजिएगा, यानी कि आप उसमें दर्शा दीजिएगा कि हमें शौचालय नहीं मिला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो मिला हुआ है, तो पहले से ही वहां पे हमारा आधार कार्ड दर्ज होगा, ठीक है ना, ये आपका सोचना सही है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जहां पर आप हैं वर्तमान टाइम में, जहां पर आप मकान अपना बनवाए हैं शौचालय के लिए, तो वहीं का यूज करेंगे ना, कि आप 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर जाकर के अपने पुराने वाले स्थान पर शौचालय जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस केस में दोस्तों आपको शौचालय फिर से मिलेगा, ये गवर्नमेंट की नई योजना आ चुकी है, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा अपना सर्वे कंप्लीट करते टाइम, और सर्वे आप कंप्लीट कर लीजिए। सारा चीज हमने आपको यहां पर समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको पीएम आवास प्लस सर्वे से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।